हम ज़कात अदा करते हैं ज़ारा, हर साल करते हैं। और कितने रुपए में हमारी ज़कात अदा होती है वो भी हम तुम्हें बताते ज़ारा, क्योंकि हमारी ज़कात कोई जरूरत नहीं है कबीर। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कितनी ज़कात अदा करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। यह हमारे और हमारे अल्लाह के बीच में है, दुनिया के जानने की बात नहीं है। और ज़ारा, तुम अपने ये पैसे अपने पास रख सकती हो, क्योंकि इस साल हमने तुम्हारी ज़कात भी अदा की है। हमारी ज़कात? तुम्हारे पास रखे जेवरों की ज़कात, 60 तोले सोने की ज़कात, 48 तोले हमारे और 12 जो तुम अपने घर से लाई थी। हो गई तसल्ली? नहीं हुई? एक और बात सुनाते तुम्हें। हम लोगों से किस वजह के लिए ये पैसे मांगेंगे, या उनकी भलाई के लिए हम ऐसा कौन सा काम करने वाले ज़ारा, वो सब कुछ इस फाइल में लिखा है। अच्छे से पढ़ लेना। जो फाइल हम शरिया बोर्ड में पेश करेंगे वो ये रहे। शहर में कबीर की इमेज एक बहुत ही नेक इंसान की है। अगर वो खड़े होकर ज़कात मांगेगा तो कम से कम 1-2 करोड़ तो हमें ऐसे मिल जाएंगे। और ज़ारा ये भी जान लो कि हमारे भाईजान और हमारे वालिद अपनी पूरी जिंदगी कौम के इस काम में सर्व करने वाले। आराम से ये पढ़ लो। हाँ इमरान, ज़कात का पैसा हम किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सब इस फाइल पर एक नजर डाल के इत्मीनान कर लें। नहीं, हो सकता है कि आपके जहन में कौम के लिए एक अच्छा आइडिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है इन तमाम मेंबरान के पास आप लोगों से भी ज्यादा अच्छा आइडिया हो कौम के लिए। हो सकता है कि आप कौम के लिए सड़क बनाना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इन तमाम मेंबर में से कोई एक कौम के गरीब लोगों को खाना देना चाह रहा हो। तो ये कौन तय करेगा कि कौम के लिए क्या बेहतर है? नहीं तो आप कहना क्या चाह रही हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक मीटिंग में ये बात तय नहीं की जा सकती। इसके लिए कई मीटिंग की जरूरत है। इंशाअल्लाह कल काजी साहब भी आ जाएंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी राय दें। जो भी कौम के लिए बेहतर हो, ज़कात का पैसा उसी में लगाया जाए। कबीर साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये आइडिया ठीक है? कि आप कौम के काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि आपने अपनी आधी जिंदगी घर को छोड़कर कौम के नाम कर दी है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ पैसे नहीं कमाते हैं। अबू, क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए? हमारे साथ गाड़ी में आना चाहती हो तुम? अबू, काश हम आपके साथ आ सकते। हम ये बताने आए हैं कि इस साल की आपने हमारी ज़कात निकाल दी तो निकाल दी, लेकिन अगले साल की ज़कात मत निकालिएगा। क्यों, कबीर को खुला देने का इरादा है तुम्हारा?
अब्बू, हमें चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरना पड़े, हम गुजरेंगे, लेकिन मरते दम तक अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये जान लो ज़ारा कि जब तक तुम कबीर के साथ निकाह में हो, तुम्हारी ज़कात हम अदा करेंगे। अब्बू, हमने अपने सारे जेवर बेच दिए, तो अगले साल उससे ज़कात नहीं निकल सकती है। इसलिए जब तक हमारे शौहर खुद नहीं कमाते हैं, तब तक हम ज़कात देने के लायक नहीं होंगे। अबू, आप क्या कर रहे हैं? किसके साथ बहस कर रहे हैं आप? ये उन लोगों में से है जो दावा करते हैं कि हम अपने शौहर के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जब बात आती है उसके पैसों की तो वो अपना नहीं मानते। कबीर, वो तुम्हारे नहीं, अब्बू के कमाए हुए पैसे हैं। इसलिए उन पैसों से ज़कात अदा नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब्बू, अगर हमारे शौहर अगले साल तक कुछ पैसे नहीं कमाते हैं तो फिर हम ज़कात लेने के हकदार हो जाएंगे। और पहला हक तो वैसे भी रिश्तेदारों का होता है ना, इसलिए हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप हमें ज़कात दे सकते हैं। हमारे अब्बू हमारी बीवी को ज़कात देंगे? हो क्या गया तुम्हें? तुम्हारी ये बदतमीजी पे लगाम दो, तुम्हारी जुबान पे लगाम दो, वरना खुदा की कसम ज़रा हम ऐसा कुछ कर गुजरेंगे तो आज तक किसी शौहर ने नहीं किया। अब बस शांत। अबू, सब देख रहे हैं, गुस्से पर काबू रखो। अबू, हम इससे ये क्या कर रहे हो तुम? हम नहीं सह सकते अबू। गुस्से पर काबू रखो तुम। सबर कर। वो तुम्हें भड़का रही है और तुम उसके भड़काने में आ रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? उसके इरादे समझो तुम। शांत हो जाओ और घर जाओ। अबू, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? हम आते हैं कुछ देर में। ये बार बार शहबाज मियां हमें क्यों फोन कर रहे हैं? अल्लाह करे हमारी ज़ारा खैरियत से हो। लगता है आपने पिछली बातों को कुछ ज्यादा ही अपने दिल पे ले रखा है। अपने समधी का फोन बार बार कट कर दिए जा रहे हैं। ज़ारा तो खैरियत से है शहबाज मियां। आपकी बेटी माशाल्लाह खैरियत से है, मगर आपका दामाद जो है वो बड़ी तकलीफ में है। क्या हुआ कबीर मियां को? क्या होगा काजी साहब? जिसकी बीवी अपने शौहर को सरेआम सारी दुनिया के सामने जलील करे, उसका दिमाग ठीक कैसे रह सकता है? आप साफ साफ बताइए शहबाज साहब, हुआ क्या है? हुआ क्या है वो आप अपनी बेटी ज़ारा से पूछिएगा। फिलहाल हम ये बता दें कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कबीर शरिया बोर्ड से अपना इस्तीफा दे देगा। क्या? आखिर ऐसा हुआ क्या है? और उसका दिमाग खराब आपकी बेटी ज़ारा ने किया है, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हमें ये रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए। हम उसे शरिया बोर्ड से इस्तीफा दिलाकर अपने साथ अपने बिजनेस में मुब्तला कर लेंगे। एक बात हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि कबीर मियां से सच्चा, ईमानदार, मेहनती और दर्दमंद इंसान आलिम दीन कोई नहीं होगा। ज़ारा और कबीर के झगड़े में कौम का नुकसान मत होने दीजिए। हम ज़ारा को समझाएंगे, मगर आप भी कबीर मियां को समझाइए, बस वो शरिया बोर्ड से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ठीक है, फिर आप समझाइए ज़ारा को, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। अब्बू, अगर हमारे शौहर अगले साल तक कुछ पैसे नहीं कमाते हैं तो फिर हम ज़कात लेने के हकदार हो जाएंगे। इसलिए हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप हमें ज़कात दे सकते हैं।
तुम्हारे ख्यालों में भी आकर परेशान करियो ज़ारा हमें। यहां भी अकेला नहीं छोड़ सकती हमें। ज़ारा हटो, रास्ते से हटो, हम तुमसे कह रहे। ज़ारा पागल हो गई हो तुम, क्या कर रही हो? मरने का शौक है तो किसी और के गाड़ी के सामने मरो, हमारी गाड़ी के सामने मत मरो। इतनी तेज ब्रेक क्यों लगाया? हाँ, टक्कर मार देते ना हमें। शरिया बोर्ड में तुम्हारा गुस्सा इतनी तेज था कबीर, अगर हम थोड़ी देर और रुकते ना शायद तुम्हारा हाथ उठ जाता। हाँ, शायद उठ जाता। ठीक है, अगर बीवी के सही बोलने पर शौहरों से मारे तो मारो हमें, मारो हमें, मारो, हम सामने खड़े हैं ना, बस मारो। बस। हम जानते हैं कबीर, तुम हमसे इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारे ऊपर हाथ उठाना तो दूर, अगर हमारे मुंह से दर्द से आ भी निकले ना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अगर इतना सब कुछ पता है तो हमें परेशान क्यों कर रही हो तुम? क्यों जा रही हो टकराव के रास्ते पे? क्यों ये जिद लेके बैठी हो कि हम कौम की खिदमत नहीं करेंगे? क्यों सबके सामने इल्जाम लगाया हम पर ज़ारा कि हम ज़कात नहीं करते? क्यों? कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह है कबीर, हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक सेकंड, किसके बारे में बात करनी तुम्हें अबू? क्या हमने तुम्हें वो दिन कहा था, याद नहीं है? फिर से दोहराएंगे, अम्मी, अब्बू, जीनत भाभी या किसी के बारे में भी बात करना, उनके पीठ पीछे बात नहीं होगी, उनके सामने बात होगी। एक बार बात तो सुन लो, हम कहना नहीं सुनना हमें तुम्हारी बात। सुनो तो सही। तुमने हमें भड़कलाया था ज़ारा कि हमारी ज़कात अदा नहीं होती। अरे अब्बू, हमारी, तुम्हारी और पूरे घर वालों की ज़कात अदा करते हैं। अरे जिस इंसान को ये पता है कि उसकी बहू के पास कितना सोना है और उसके ऊपर ज़कात अदा कर रहे, तुम उनके खिलाफ बात करना चाहती हो?